और भाभी जी कैसे हो? ठीक है। आप बताइए। बस ठीक ही हूँ। भाई साहब नहीं है क्या घर पे? नहीं नहीं, वो नहीं है। वो भाभी जी एक काम आन पड़ा था आपसे थोड़ा। जी जी, आइए ना, अंदर आइए, बताइए। हाँ हाँ। बैठिए। और भाभी जी सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। वैसे भाभी जी भाई साहब कब तक आएंगे घर पे? शाम को आएंगे, क्यों कोई काम था क्या उनसे? अरे बाप रे, काम तो था भाभी जी, बहुत अर्जेंट काम आन पड़ा है। अरे, ऐसा कौन सा काम है, मुझे बताइए। हाँ अब आप ही से करवाना पड़ेगा वो। दरअसल भाभी जी मुझे ना 15,000 रुपये की सख्त ज़रूरत आन पड़ी है। 15,000? अब इस टाइम मेरे पास 15,000 तो नहीं होंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, मैं कल सुबह में ही आपको 15,000 आपके लौटा दूंगा ब्याज के साथ। और बोलिए। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पति भी कहाँ इतने पैसे मुझे देते हैं, गिने चुने पैसे देते हैं घर खर्च के लिए। अब बताइए आप। वो ना लड़के को भेजने थे, और आप तो जानते हो कि मैं आपके अलावा किसी और के पास नहीं जाता हूँ, क्योंकि बेशक कहने के लिए पड़ोसी है हम, लेकिन हमारे घनिष्ठ संबंध भी तो हैं। जी जी, वो तो है, ठीक बात आपकी। कोई बात नहीं। अगर इतने ही अर्जेंट पैसे चाहिए तो देखती हूँ मैं अलमारी में कितने हैं। देख लो, क्योंकि ज़रूरत तो बहुत सख्त है, भेजने भी है ना पैसे। वो एक काम कीजिए ना भाभी, मेरे ख्याल से आप पेमेंट ऑनलाइन तो करती होगी ना? नहीं नहीं, ऑनलाइन तो मैं नहीं चलाती हूँ। अच्छा अच्छा, तो कोई नहीं फिर अगर है कहीं पे तो देख लो फिर, क्योंकि ज़रूरत बड़ी सख्त है मेरी। हाँ, कमरे में देखती हूँ मैं। अब वैसे ये बताइए, ऐसी इतनी क्या जरूरत आन पड़ी आपके बेटे को? हो उसने शायद, मतलब उसका फ्रेंड सर्कल में वो ले लिए होंगे किसी से उधार, और उस कॉलेज की फीस भरने के लिए। तो तो वो जॉब नहीं करता कुछ? जॉब कहाँ पे करते भाभी जी, आजकल के लड़के, आजकल के लड़कों को चाहिए बस बाप की कमाई पर उछलना, और कुछ नहीं। तो आपको समझाना चाहिए ना उसे, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। कितना समझाया उसे, कितना समझाता भी हूँ, लेकिन इधर से सुनता और इधर से छोड़ देता है। अब ओ, एकलौती संतान है, क्या करे। हाथ। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ कमरे में पैसे। हाँ हाँ, आओ क्या मैं भी? हाँ, तभी तो आपको यकीन होगा, कहीं आपको भरोसा ही ना हो मेरी बातों पे। अगर नहीं हुए 15,000 तो आप अपनी आंखों से देख लेना, होंगे तो ले जाना। हाँ हाँ चलिए चलिए। ना, पहले आप। हाँ हाँ। अच्छा इधर रखते हो क्या पैसे? है। अरे, कहाँ रख दिए पैसे मैंने? अब बैठिए, मैं देखती हूँ। हाँ जी, देख लो। अच्छे से याद कर लूँ। आहा। ये बेड के अंदर डाले हैं क्या ड्रेसिंग में रखे थे? कुछ याद नहीं आ रहा। देख लो, याद कर लो सही ढंग से। करती हूँ। अब बैठिए 1 मिनट। कोई ना, आ जाएंगे याद थोड़ी देर में। इतने हम कुछ बात ही कर लेते हैं। आप बताइए अपने घर के बारे में। घर के बारे में क्या बताना भाभी जी, आप तो जानती है, सारी बातों से वाकिफ ही है। बस बीवी ने थोड़ा तंग कर रखा है, दोनों माँ बेटों ने तंग कर रखा है जी। क्यों? अब क्या करूँ, उस लड़के को समझाते समझाते मैं थक गया हूँ। इसे कहता हूँ घरवाली को कि थोड़ा सा तू भी समझा उसे, तो ये तो उसे और बढ़ावा देती है, खर्चे विर्चे बढ़वाती है उसके। मुझे कहती है कि दे दिया करो ना, इकलौता तो लड़का है। ओ, अब बताओ, अगर ये इस तरीके से उसे प्रोत्साहित करेगी तो वो सुधरने के बजाय तो बिगड़ ही जाएगा ना। हाँ, बात तो ठीक बोल रहे हैं। अगर माँ ही बढ़ावा देगी तो बच्चे का क्या है, बच्चा तो बिगड़ेगा ही। और क्या। मैंने उसे कहा भी था कि बेटे, बाकियों के लड़कों को देखो, हम्म। कॉलेज भी कर रहे हैं, साथ में छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते, अपने खर्चे निकाल लेते, पॉकेट मनी निकाल हाँ, लेते। वैसे भी आपका बेटा अच्छा खासा जवान है, 22-23 साल का। हाँ 23 साल का है ना। अरे कुछ ना पड़ता है वो, अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो वो बस उधर मटर गश्ती करता होगा। ओ, जिस इस साल देखता हूँ, अगर इस साल कोई अच्छा रिजल्ट आया तो ठीक, वरना उसे कह दूंगा कि भाई पढ़ाई विढ़ाई गई भाड़ में, सीधा साधा काम धंधा पर लग जा। हाँ ठीक है। वैसे आपका भी यहाँ पे घर है, अच्छा खासा पैसा है, पेंशन भी आता है आपको तो आप उसको यहीं पे कोई बिजनेस करवा दो। बिजनेस? अभी फिलहाल बिजनेस नहीं, देखो भाभी, डायरेक्ट बिजनेस में लड़कों को नहीं उतारना चाहिए, पहले भाई काम करो, क्योंकि
नौकरी करेंगे ना तो कदर होगी काम की, तभी जाके आगे थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप करके ही तो आप बंदा आगे बढ़ता है। जी जी अब जी। आप कहोगे कि एकदम से उसे बिजनेस खोल दिया तो पता चले कि अगले महीने में बिजनेस ठप। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो। पहले आप ना एक बार देखो काम कैसे करता है वो। वही ना। वैसे मैंने बात की है अरोरा साहब से, कह रहे थे वो कि कोई नहीं, बोले करवा दूंगा आपके बेटे का कोई ना कोई जुगाड़। अच्छा। अब देखता हूँ, अभी 3-4 महीने बचे हैं, तो 3-4 महीनों के बाद ये अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए चाय बना लेती हूँ। तकलीफ कोई बात नहीं, बना लीजिए। चीनी थोड़ी कम डालना भाभी जी। जी जी, मैं भी कम ही पीती हूँ। हाँ हाँ, वो शुगर का प्रॉब्लम है ना मुझे। ओके। नेहा का कॉल। हाँ नेहा बोल। कब? अरे नहीं नहीं, मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया। अच्छा। यार क्या बात है, काफी टाइम लगा दिया भाभी जी ने चाय बनाने में, 10-15 मिनट हो गए। देख क्या हो क्या, देखता हूँ यार, पता नहीं क्या कर रही तो। अच्छा। और भाभी जी, ओ। अरे वाह भाभी जी, अच्छा, मैं किसके करती हूँ साथ, बाद में बात। ठीक है, ओके। जी। किससे इतना बात कर रही हो आप? देखो सारी की सारी चाय जल गई, ओ। सूख गई सारी। अरे, मैं तो भूल ही गई बातों बातों में कि चाय भी रखी है। अरे भाभी जी, आप तो मुझे भी भूल गई कि मैं अंदर बैठा हूँ। अब क्या करूं, मेरी ना क्लोज फ्रेंड है, उसका फोन आया था। बातों बातों में मैं चाय भी भूल गई और आपको भी भूल गई। चलो, वो 15,000 तो ना भूली। नहीं 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 नहीं, वो नहीं भूली हूँ। याद है मुझे, आपको पैसे देने हैं। कोई बात नहीं, चाय तो घर पे जाके पी लूंगा मैं। पैसों का क्या हुआ भाभी जी? पैसे भी दूंगी, लेकिन सॉरी, हाँ चाय जल गई। अरे छोड़ो ना भाभी, क्या रखा हुआ है चाय में। वैसे भी मैं है ना, मैं कॉफी पीना ज्यादा पसंद करता हूँ। अ, ठीक है, अगली बार पक्का ध्यान से चाय बनाऊंगी। कोई बात नहीं, कॉफी। ठीक है, कॉफी बना दूंगी। हाँ, तो मैं कह रहा था, एक, अगर किसी से मंगवाने हो पैसे तो कर लो फोन। मैंने आपको बोला ना, मैं फोन पे वगैरह नहीं चलाती, तो कैसे मंगवाऊंगी? अच्छा, वो चलाती नहीं है ना? जी। और घर में भी तो पैसे नहीं मिले आपको? मिल जाएंगे। घर में तो मुझे पता है पैसे मैं रखती हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा ना कहाँ रखे हुए हैं। मैं जरा दिमाग पर जोर डालती हूँ, कहीं ना कहीं रखे होंगे। आप टेंशन मत लो, मैं आपको पैसे देकर ही भेजूंगी। वो क्या है ना भाभी, वो लड़के को जरा जल्दी भेजने थे, इसलिए मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ। अदरवाइज टेंशन खाएगी। वो आज संडे भी है ना, तो बैंक बंद है। अब मेरा भी हाल आप ही के जैसा है, देखो आपकी सहेली का फिर से फोन आ रहा है शायद। कोई बात नहीं। अरे ये तो खाली बैठी होती है, ऐसी फोन करती रहती है, मैं तो इसका फोन भी नहीं उठाती हूँ। हाँ कोई हाँ। नहीं, छोड़ो। वैसे मैं भी है ना आप ही की तरह ये ऑनलाइन अपने फोन पे रखता नहीं हूँ। ओ। नहीं तो बैंक में तो इतना सारा कैश पड़ा हुआ है, मैं फटाफट ये कर देता। या तो फिर साइबर कैफे भी तो बंद है, वो शर्मा जी की दुकान वो अब भी बंद है। छोड़िए ना, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? मैं बोल तो रही हूँ, मैं पैसे देकर भेजूंगी आपको। नहीं, टेंशन बोले तो नहीं, अगर नहीं होंगे आपके पास तो कोई बात नहीं, आपने इतने प्यार से बिठाया वहाँ पे, इतनी इज्जत दी आपने मुझे, खैर कोई बात नहीं। अ, क्या हुआ? अच्छा खैर छोड़िए ना, ये सब तो चलता रहता है। शादी में कब बुला रहे हैं? क्या बात कर दी भाभी जी आपने भी। अरे हमारी शादी तो 35 साल पहले ही हो गई है। अरे मैं आपकी बात नहीं कर रही, आपके बेटे की। ओ बेटे की, मैं समझा मेरी ही बात कर रही हो क्या? अब देखो ना भाभी, अभी वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना, अभी इतनी जल्दी शादी थोड़ी कि ना कर दूंगा। 22-23 मुझे लगता है ठीक है लड़कों की शादी के लिए। पर भाभी जी, काम धंधा भी तो हो उसके पास, नौकरी हो अभी, अगर वो अच्छे, तभी तो कहा मैंने आपसे कि अगर इस साल उसने रिजल्ट अच्छा आया तो ठीक है, वरना काम धंधे पर लगा दूंगा। देखते हैं, अगर जिम्मेदार बनेगा तो शादी भी करवा देंगे। चलो देखते हैं कब तक रसगुल्ले खिलवाएंगे अपने बेटे की शादी के। अरे भाभी जी, आप शादी तक का इंतजार क्यों करते हो? रसगुल्ले खाने हो तो आप हमें बताइए ना, अभी नीचे जाकर ले आते हैं अग्रवाल जी के दुकान से।
अरे नहीं नहीं, मैं तो खैर मजाक कर रही थी। मीठा मैं नहीं खाती हूँ, कम खाती हूँ। अच्छा अच्छा, मेरी तरह आपको भी मीठे से परहेज है। जी, बस मुझे तो मिर्च मसाले वाला खाना अच्छा लगता है। अच्छा, स्पाइसी पाइसी ज्यादा खाती हो आप? जी। अरे वाह, तभी मसालेदार लगती है। मेरा क्या? मतलब मसालेदार चाय पीती होगी ना आप? हाँ, चाय भी मसाले वाली। हाँ, स्पाइसी अच्छा भी लगता है खाना, थोड़ा तड़क भड़क, ये है तो ना? बात है। वरना साला वो बिना मसालों का खाना ऐसे लगता है जैसे किसी जेल में बैठे हुए हैं। फीका खाना खाया भी तो नहीं जाता। हम्म। फीका खाना कैसे खाया जाएगा भाभी जी? देखो ना, इतने बढ़िया मिर्च मसाले होते हैं, कितने महंगे महंगे हैं, 10-10 हजार रुपए किलो है मिर्च मसाले, अगर देखा जाए तो। ये देखो लड़के का ये आ रहा है मैसेज, देखा? वो आ, बड़ा परेशान करता है भाभी जी, इस लड़के ने ना नाक में दम कर रखा है कि पापा पैसे भेजो पैसे भेजो पैसे भेजो। चैन से खड़ा भी ना रहने देता है। कोई बात नहीं। ये देखो मैसेज पे मैसेज किए जा रहा है। अभी इस उल्लू के पुट्ठे को कौन समझाएगा कि मैं भाभी जी को पैसे मांगने के लिए आया हूँ? अच्छा अच्छा ठीक है, आप गुस्सा मत करिए, बच्चा है। देखो भाभी जी, एक काम करो ना, अभी समझाओ इस लड़के को। मैं क्या समझाऊं, देखो आपका बेटा है, अच्छा नहीं लगता मैं ऐसे कुछ बोलूंगी तो। आप ना, आप ही समझा लीजिए। एक काम करती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड से ना कॉल करके ना पूछ लेती हूँ। हम्म। पैसे वैसे का अगर इंतजाम होता हो तो वो करवा देंगे, ठीक है। ठीक है आप भाभी बात जी। कीजिए उससे, बहुत मैसेज बहुत आ रहे हैं उसके। ठीक है ना भाभी जी, ठीक है। जरा जल्दी कीजिएगा भाभी जी।